अष्टांग योग पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं विगत कुछ सप्ताह से। तो आज भी उसी में हम जाएंगे। और नियम हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता या व्यक्तिगत साधना के लिए आवश्यक हैं, ऐसा महर्षि पतंजलि सहित समस्त शास्त्रों, दर्शनों और वेदांत के सिद्धांतों में ऐसा वर्णन। साथियों, यम और नियम एक ऐसी साधना है कि संपूर्ण जीवन, और या कहें कई योनियां, कई जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, तब जाके ये यम नियम की साधना पूर्ण होती है। और ऐसी साधना को हम समझने या समझाने का प्रयास करते हैं तो ये बहुत कम होता है, क्योंकि इसके लिए अनुभव या अनुभूत विषय होकर ही हम इस साधना को पूर्ण कर सकते हैं। पिछले सप्ताह हमने बात की थी शुद्धिकरण के ऊपर, शौच के ऊपर। तो पीछे के टॉप को थोड़ा सा मानते हुए आगे चलेंगे। आज का विषय रहेगा हमारा संतोष। नियम 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणधानानि। ये 5 जो हैं नियम बताए गए हैं। पिछली थी शुचिता की। शुचिता 2 तरह की होती है। शुचिता यानी पवित्रता, बाह्य आभ्यंतर शुचि, बाहर की पवित्रता और भीतर की पवित्रता या स्वच्छता या प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड एंड बॉडी। तो बाहर की जो शुद्धि है वो हमने बताया था कि शरीर की बाहर की, जिसको हम स्नान ध्यान करके अपना पूजन, अपना आसपास के परिकर को झाड़ू पोंछा करके साफ कर लेते हैं। लेकिन भीतर कैसे साफ करें हम? शरीर के भीतर, जिसमें हमारे पेट में, आमाशय में, कान में, अंदर आंतों में, तमाम जगहों पर, रक्त में जो अशुद्धियां हैं उनका कैसे नाश हो। हम बात कर रहे थे शुचिता की, तो भीतर की शुद्धि कैसे हो? मन की शुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, हम शरीर के भीतर की शुद्धि, मतलब जो हमारे अंदर संस्थान हैं, आते हैं, या हम कहें लंग्स हैं या किडनियां हैं, ये भीतर जो तंत्र काम कर रहे हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं दोष आ जाते हैं। उसके लिए महर्षि पतंजलि ने तो प्राणायाम की चर्चा की है अशुद्धि के नाश के लिए, लेकिन महर्षि घेरंड और स्वामी स्वात्माराम ने हठ प्रदीपिका और घेरंड संहिता के अंतर्गत शुद्धि क्रियाओं का वर्णन है। जो 6 तरह की शुद्धियां होती हैं, नेति, धोती, वस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति, ये जो 6 प्रकार की क्रियाएं हैं, इनको करने से हमारे शरीर के भीतर की शुद्धि हम लोग कर लेते हैं। वमन करके, कुंजल क्रिया करके, वस्ती करके, नौली करके, त्राटक करके और कपालभाति, ऐसे हम कुछ क्रियाओं का प्रयोग हम अपने अभ्यासियों को कराते भी हैं। और मित्रों, आप यकीन नहीं मानेंगे, बीमार से बीमार व्यक्ति को केवल शुद्धि क्रिया करा दी जाए तो इसको कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। बिकॉज ऑफ दी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, अवशिष्ट पदार्थों का जमा होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हमारे नृत्य की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, जिसमें आहार विहार बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन क्रियाओं के करने से हमारा शरीर डिटॉक्सिफाइड हो जाता है। जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं, दिस इज प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। श्वास छोड़ना ही डिटॉक्सिफिकेशन है, अवशिष्ट पदार्थ को, कार्बन गैसेस को बाहर निकालते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इन शुद्धि क्रियाओं के माध्यम से हम भीतर की शुद्धि कर लेते हैं। अब वो हमारे मन की शुद्धि है। और मन की शुद्धि पर हमने आपको पिछली बार बताया था कि मन की शुद्धि के लिए मन को निर्मल कैसे करना है। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य विषयाणाम, भावना तच्चित्त प्रसादनम। तो पतंजलि के जो 4 सूत्र हैं, तो हमारा मन भी साफ हो जाता है। से सूक्ष्म बात कर लेंगे कि प्रसन्न व्यक्ति, जो सुखी व्यक्ति हैं, जो संपन्न व्यक्ति हैं, सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, समर्थ व्यक्ति हैं, उनके प्रति मैत्रीय भाव रखें। जो दुखी व्यक्ति हैं उनके प्रति करुणा का भाव रखें। जो पुण्य आत्माएं हैं, सदकर्म कर रहे हैं, पुण्य प्रतापी लोग अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, देश में, विश्व में, उनके प्रति उदारता, प्रसन्नता का भाव रखें। और जो व्यक्ति इसके विपरीत काम कर रहे हैं या अनैतिक या अधार्मिक लोग हैं, उनके प्रति चिंतन नहीं करना है, बल्कि उनकी उपेक्षा कर देना है, इग्नोर कर देना, उनको उनका ध्यान नहीं देना है। ऐसी 4 भावनाओं को अगर हम विकसित करते हैं तो चित्त का प्रसाधन होता है, अर्थात स्वच्छता आ जाती है। ऐसा इसलिए आवश्यक है कि अगर हम शुद्धिकरण कर लेते हैं तो उससे
सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्म दर्शन योग्य तत्वानुच। अर्थात साधक जब शुद्धि क्रिया का या शुद्धिकरण कर लेता है तो उसके बुद्धि में शुद्धि हो जाती है, उसको बुद्धि शुद्धि कहते हैं। हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं तो क्या करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्। हम अपनी धी माने बुद्धि को पवित्र सद्बुद्धि में बदलना चाहते हैं, कुबुद्धि में नहीं चाहते हैं। रामायण में आता है ना, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति है ना। तो जहाँ सुमति होती है, जहाँ अच्छी बुद्धि होती है, अच्छा विचार होता है, तो वहाँ संपत्ति होती है, वहां पर संपन्नता होती है, सुख होता है, आनंद होता है। तो बुद्धि की शुद्धि होती है, मन की प्रसन्नता होती है, मन हमारा शोक में नहीं जाता है, दुख में द्वेष में नहीं जाता है, प्रसन्न होता है। एकाग्रता आती है, मन हमारा जब इस प्रकार से डेवलप हो जाएगा तो मन में एकाग्रता होगी, और एकाग्र मन ही हमारी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करने में सफल होगा। तो इंद्रियों को हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, और जब इंद्रिय विजय कर लेंगे, इंद्रिय निग्रह कर लेंगे, तो हम आत्म साक्षात्कार, हमारे तो इस मिशन का उद्देश्य है इनिशिएशन ऑफ इनर चेंज, कि हमें कैसे इनर चेंज करना है। तो इनर चेंज इसी से तो होगा जब हमारा निग्रह हो जाएगा। इंद्रियों को हम दमन नहीं करेंगे, बल्कि इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे, संयमित करेंगे, तो वो योग्यता आ जाती है कि कैसे आत्म साक्षात्कार होगा। ये शुद्धि क्रिया, स्वच्छता का हमने पूर्व में पिछले सप्ताह बात की थी। अभी हम बात करने वाले हैं संतोष की। संतोष, जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं, इसमें दो शब्द हैं, सं और तोष। तोष का अर्थ होता है तुष्टि, तुष्टि माना होता है पर्याप्तता, परिपूर्णता, और सम का मतलब होता है बैलेंस फॉर्म में। सम्यक प्रकारेण तुष्ट्यति इति तुष्टि। तो इस प्रकार कहा गया है कि समस्त प्रकार से आप शरीर, मन, इंद्रिय, आत्मा से तुष्ट हो जाएं, पुष्ट हो जाएं, आपको प्राप्त हो जाए सब कुछ। और इस संसार में सब कुछ प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपकी एक इच्छा समाप्त होती है, दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है, दूसरी इच्छा प्रकट हो गई। इच्छाओं का नाश नहीं है, कामनाओं का अंत नहीं है। भोग विलास, वैभव, ऐश्वर्य आपको रोज नया नया बड़ा बड़ा के बढ़ सके चाहिए है। तो कैसे संतुष्टि प्राप्त हो? आम बोलचाल की भाषा में संतोष का एक सामान्य अर्थ लिया जाता है कि शरीर के श्रम द्वारा प्राप्त जो सुख साधन संपत्ति है, उसमें तृप्ति का अनुभव करना, और न्यूनाधिक होने पर जो आपने साधन एकत्रित किए हैं अपने वैभव के, लग्जरी लाइफ के, सुख सुविधाओं के, उनमें सबको प्राप्त करना, और उनमें कभी न्यूनाधिक हो जाए, कोई कम हो जाए, कोई ज्यादा हो जाए, तो उसमें भी आपको द्वेष या दुख नहीं करना है। अधिक दुखी नहीं होना है कि हमारे पास, हमने सोचा था कि हमें मर्सिडीज कार मिलेगी और हमें तो केवल डिजायर मिल गई, तो उसमें आपको दुखी नहीं होना है। मतलब जो प्राप्त है वही पर्याप्त है का समाधान निकालना है। संतोष का अर्थ ये भी है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, तो आपको न्यूनाधिक के लिए दुखी नहीं होना है। योग भाष्यकारों ने संतोष का अर्थ तुष्टि के अर्थ में इस प्रकार बतलाया है कि प्राप्त वस्तु से अधिक की अभिलाषा ना करना तुष्टि कहलाता है। जो वस्तु प्राप्त है उसी को स्वीकार कर लेना, और जो अप्राप्य है उसके प्रति ना भागना। जो प्राप्त हो गया है उसमें आपको संतोष या एक सुख का अनुभव कर लेना चाहिए, ये तुष्टि है। लेकिन आप अगर जो प्राप्त नहीं है, अप्राप्त लक्ष्मी, अप्राप्त धन, अप्राप्त सफलता के प्रति भागेंगे, तो वो दुख का कारण होता है, वह संतोष नहीं कहलाता है। भोजवृत्ति में इसको कहा गया है संतोषः तुष्टिः, संतोषः सन्निहितः साधना दधिक स्थान पादिष्ठा। योग भाष्य के अनुसार महर्षि पतंजलि इससे कुछ अधिक अभीष्ट बतलाते हैं। संतोष लोक प्रचलित भाषा या सामान्य अर्थ की इन परिस्थितियों में इस ओर संकेत नहीं करता, तो थोड़ा देने वाली है। सामान्य अर्थ में मनुष्य को जो कुछ धन, सुख साधन प्राप्त हो गए हैं, उनमें तुष्टि का अनुभव करना, जबकि महर्षि पतंजलि द्वारा नियमांतर्गत परिगणित संतोष की साधना में अनुकूल और प्रतिकूल, समझिएगा ये बहुत शाब्दिक और वैदांतिक सिद्धांत बता रहे हैं कि साधना में अनुकूल और प्रतिकूल, जो आपके मन के अनुकूल है और जो मन के अनुकूल नहीं है, जिसको हम प्रतिकूल कह रहे हैं, विपरीत कह रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही परिस्थितियों में समान रूप से
प्रसन्नता का अनुभव करना और उस परिस्थिति को स्वीकार करना, ना कि व्यवस्था से स्वीकार करना। व्यवस्था पूर्ण उस परिस्थिति को स्वीकार करना संतोष नहीं कहलाता है, बल्कि स्वेच्छा से प्रसन्न होकर स्वीकृति देते हुए, सहमति देते हुए उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना, भले वो प्रतिकूल हो। जैसे हमारे ग्रैंडफादर कहते थे, अगर तुम्हारे मन के अनुकूल हो जाए और यदि आपके मन के अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो जाए, तो उसको भगवान की इच्छा मान लेना। दोनों परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना ही संतोष है। इसी को कहते हैं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। प्रतिकूल परिस्थितियों को प्राप्त करके भी मन में विकार नहीं लाना है, उनमें भी प्रसन्न होना है। प्रतिकूल दुख को भी ईश्वर का प्रसाद मानकर, प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य का भोग्य मानकर उसको स्वीकार करना है। भाग्य का भोग्य मानकर स्वीकार कर लेना ही संतोष है। अतः साधक को, योग साधक को भी सुख और दुख दोनों प्रकार की परिस्थितियों में एक भाव में ईश्वर का कृपा प्रसाद मानकर संतुष्ट हो जाना चाहिए। संतोष पद से महर्षि पतंजलि का यही अभीष्ट है। महर्षि पतंजलि ने स्वयं संतोष की साधना की फल की चर्चा करते हुए लिखा है। योग सूत्र के दूसरे अध्याय साधन पाद के 42वें श्लोक में संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, अर्थात संतोष की साधना से प्राप्त अनुत्तम सुख, अर्थात जिससे बढ़कर कोई दूसरा सुख संसार में नहीं है, उसकी प्राप्ति ही संतोष कहलाती है। वैसे भी कहा गया है, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुख सहिते नारहतः षोडशीम कलाम। शांति पर्व में संसार में जो भी काम जन्य सुख हैं, ऐन्द्रिक काम जन्य जो सुख हैं, और जो महान स्वर्गीय सुख हैं, स्वर्गीय सुख से मतलब है स्वर्ग में इंद्रों के पास क्या है, उनके पास अमरता है, उनके पास बीमारी नहीं है, उनके पास रोग नहीं है, उनके पास ऋण नहीं है, उनका शत्रु नहीं है कोई, उनके पास अमृत है, उनके पास सोमरस है, उनके पास ऐश्वर्य है, उनके पास अप्सराएं हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, बूढ़े नहीं होते, उनके दांत नहीं गिरते, सब प्रकार से उनके पास सुख है। तो यहाँ कहा गया है कि संसार में जो भी कामजन्य सुख हैं और जो महान स्वर्गीय सुख हैं, द ग्रेट प्लेजर्स, वो भी ये दोनों के दोनों सुख तृष्णा के नाश के सुख की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। दैट प्लेजर इज कितना 16th पार्ट ऑफ द डिस्ट्रॉय ऑफ द तृष्णा। जो हमें तृष्णा होती है ना, एक तृष्णा जो कभी पूरी नहीं होती है, एक जो ज्वलंत, एक बर्निंग डिजायर होती है, ज्वलंत एक, इसको आप तृष्णा कहते हैं, जो नाश नहीं होती है, खूब तेज उत्कंठा होती है किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, और लोग संसार में ऐसा करने के लिए अपने भाई बंधु को मारने, काटने, पीटने सब में लग जाते हैं, सब प्रकार के अपराध कर देते हैं उस सुख को प्राप्त करने के लिए। ऐसी जो तृष्णा रूपी विचार है या भाव है, उसके नाश के सुख का 16वां हिस्सा ये सुख नहीं है। स्वर्ग के सुख और काम जन्य प्राप्त होने वाले सुख, इन दोनों सुखों के नाश से जो सुख प्राप्त होता है वो तृष्णा के नाश से प्राप्त हुए सुख का 16वां हिस्सा भी नहीं है। सोचिए तृष्णा कितना बड़ा विकार होता है जिसका नाश है। तो यहाँ संतोष तृष्णा के नाश से होगा। जब तृष्णा का नाश हो जाए, तात्पर्य यह है कि तृष्णा क्षय सुख की तुलना में समस्त लौकिक एवं स्वर्गीय सुख सर्वथा नगण्य है। इस प्रकार से अनुत्तम सुख की स्थिति आने पर समझना चाहिए कि संतोष नामक नियम का अनुष्ठान सम्यक रूप से प्रतिष्ठित हो गया। ऐसी परिस्थिति में जब आपका मन विचलित ना हो और आप प्रतिकूल अनुकूल दोनों परिस्थितियों में समभाव से स्वीकार करें और मन में कोई विवशता या दुखी होने का भाव उत्पन्न ना हो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त होने का अनुभव हो और आपका मन प्रसन्न रहे, शोक में न जाए, उसको संतोष कहा गया है। तो ये संतोष को इस प्रकार से समझना चाहिए कि संसार में हम, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अकर्मण्य हो गए हैं, कि हम कुछ काम ना करें और कहें कि जो कुछ मिलेगा वो ही संतोष हो जाएंगे।
तो ऐसा भी नहीं, हमें अकर्मण्य नहीं होना है। कर्म करने पर हमारा अधिकार है, हमें कर्म करना है, लेकिन जो उससे फल प्राप्त होने वाला है उसमें कोई पैरामीटर नहीं है कि इतना मिलना चाहिए उतना मिलना चाहिए। आप अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट भी बेस्ट आते हैं। अगर हमारे परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है तो रिजल्ट भी उसके अनुरूप थोड़ा कम ज्यादा हो जाते हैं। तो जैसा भी परिणाम मिलता है, इसलिए कहा गया है भगवत गीता में कि कर्म के फल की इच्छा मत करो, नहीं तो दुख का कारण बन जाता है। तो हमें कर्म करना चाहिए और कर्म के फल की इच्छा नहीं। तो संतोष को इस प्रकार से हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। संतोष के बाद अगला जो अभ्यास है नियम का, वह है तप। अगर किसी को संतोष में कुछ प्रश्न आ रहे हों तो आप अभी 5 मिनट में आप उसको रख सकते हैं। बस हम तप को और थोड़ा रखेंगे। तप थोड़ा लंबा विषय है, पर तप को हम प्रयास करेंगे कि 5 मिनट में इसको पूरा कर लें, फिर हम आपसे प्रश्नोत्तरी करेंगे। तप सामान्य भाषा में तप का अर्थ होता है तपना, अर्थात गर्म होना। उसको तपस्या के भाव में देखते हैं। तपना माने हम कोई ऐसा नियम लेते हैं जिसमें हम द्वंद्वों से मुक्त हों। हम शारीरिक मानसिक कष्टों को सहते हुए भी कुछ व्रत लेते हैं, कुछ हम उपवास करते हैं, कुछ प्रण लेते हैं। सर्दी गर्मी, भूख प्यास, बैठना उठना, मौन धारण करना, द्वंद्वों को सहना, सुख दुख ठंड गर्म इत्यादि। या हम नियम लेते हैं कि हम ब्रह्म मुहूर्त में नहाएंगे, हम बिना पूजन किए खाना नहीं खाएंगे, या हम कोई संकल्प लेते हैं कुछ तप करने के लिए। तो शरीर को और मन को तपाना। क्यों तपाना है? क्योंकि तपने से धातुएं शुद्ध हो जाती हैं। जैसे स्वर्ण को हम अग्नि में रखते हैं, आग में रखते हैं, तो उसका विकार निकल जाता है, गर्म होकर सोना पवित्र हो जाता है और स्वर्ण से उसकी अशुद्धि नाश हो जाती है। तप से भी इसी प्रकार से, तप से तपस्या से हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। तो इन द्वंद्वों से रहित होने को ही तपस्या कहा गया है, तप कहा गया है। योग भाष्यकार लिखते हैं, तपो द्वंद्व सहिनम द्वंद्वश्च जगत्ता पिपाससे शीतोष्णो स्थान स्ने काष्ठ मौनाकार मौने च व्रतानि च यथा योगम कृच्छन चांद्रायण शांतपो दोनिहि। अर्थात रामानंद यति भी इसी प्रकार से लिखते हैं कि ब्रह्मचर्य, गुरु सेवा, सत्य भाषण, कष्ट मौन, आकार मौन, स्वाश्रम धर्म पालन, क्षुधा पिपासा, शीत आतप, भूख प्यास सहना, द्वंद्वों को सहन करना, अल्पाहार करना, या कोई कायाकल्प का संकल्प लेना, इन सब को भी इस तप की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये तप तब फलीभूत होते हैं, या ये तब श्रेयस्कर हैं जब ये आपकी मन की स्वीकृति के अनुसार हो। अगर कोई जबरदस्ती आपको लाधा जाए या अनजाने में किया जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको समझना होगा कि हम जो कर रहे हैं वो श्रेयस्कर है कि नहीं, तप का विधान क्या है, क्यों करना है। कोई जबरदस्ती कोई कराया जाए तो तप का फलीभूत होने का कोई तात्पर्य नहीं है। मतलब उसमें उसकी स्वीकृति और समझदारी होना चाहिए। ब्रह्मचर्यम गुरु सेवा सत्य अश्ववचन कष्टम कामी मीनाकारम मीनम स्वधर्मम दृष्टसा नविदा सनाधिकम तपः। मणिप्रभा में ऐसा वर्णन मिलता है। दूसरे शब्दों में शारीरिक और मानसिक कष्ट के प्राप्त होने पर आपको सहन करना एवं मन इंद्रियों को बस में करके राग द्वेष से रहित हो जाना, अपने धर्म पालन का, व्रत उपवास का पालन करना और मन इंद्रियों को शुद्ध कर लेना तपस्या है। अगर तपस्या से आपका शरीर और मन पर नियंत्रण आ रहा है, आपके शरीर और मन में शुद्धिकरण हो रहा है, उसमें साम्यता बैठ रही है, उसमें संतुलन बैठ रहा है, तो आपकी तपस्या तप आपका श्रेष्ठ है। अब आप भूखे रहते हैं व्रत में और शाम को चिड़चिड़ाते हैं, घर में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तनाव होता है, विवाद होता है, या कोई प्रकार का इस प्रकार का उपद्रव होता है, तो आपका वो तपस्या या आपका वो तप आपको संतोष नहीं देने वाला है। तप का तो अर्थ ही है हर प्रतिकूल, जैसे संतोष में कहा, हर प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों को समान भाव से स्वीकार करना। तो उसके समकक्ष जब हम आगे बढ़ जाएंगे, संतोष का पालन हो जाएगा तो तप करना आसान हो जाएगा। पहली कक्षा पढ़ने से दूसरी कक्षा में प्रवेश मिल जाता है, दूसरी कक्षा पास होने पर तीसरी में। तो जिस प्रकार हमने शौच कर लिया, हमने नियम, हमने संतोष कर लिया,
तो नेचुरली अब हम तपस्या के योग्य हो गए, अब हम तपस्या कर सकते हैं। अतः ऐसे अनुष्ठान जो चित्त की शुद्धि करने वाले हों, भले ही उनसे तात्कालिक कष्ट क्यों ना हो, तप का परिचायक हैं। जिस प्रकार स्वर्ण को हमने उदाहरण दिया, स्वर्ण को हम तपाते हैं और स्वर्ण को तपाने से फिर वो उस समय सोना गर्म होता है, उसमें पिघल जाता है, लेकिन उसकी अशुद्धि दूर जाती है। जैसे हम बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम का समय आता है, बच्चे जल्दी उठते हैं, ठंड में उठते हैं, गर्मियों में उठते हैं, जब भी एग्जाम का टाइम आता है तो बच्चे सब छोड़ के, भूख प्यास भी नहीं रहती उनको, और वो पढ़ने में लगे रहते हैं। नींद आ रही है, नींद को भी छोड़ते हैं, जल्दी उठते हैं, पढ़ाई करते हैं। क्यों? उनको एग्जाम देना है, तो एग्जाम के लिए तपस्या करना है। तो यहाँ तपस्या क्यों करना है? यहाँ तपस्या इंद्रिय निग्रह के लिए, अपने मन को साधने के लिए तपस्या करना, चित्त को शुद्ध करने के लिए यह तपस्या करना है। तपश्चरण भी साधक के शरीर और मन को कंचन की भांति, स्वर्ण की भांति निर्मल कर देता है। तपश्चरण का अभ्यास साधक को कष्ट सहिष्णु बना देता है। हम कष्ट को सहन कर सकते हैं। जैसे अगर आप धूप में, किसान काम करता है, रोज काम करता है, तो वो जेठ मास की गर्मी भी सहन कर लेता है, उसको लू नहीं लगती, उसको लू लपट नहीं लगती। लेकिन कोई एसी में रहने वाला व्यक्ति या घर के अंदर रहने वाला व्यक्ति जेठ मास में एकदम धूप में निकल जाए तो लू तुरंत लग जाती है। एसी गाड़ी से आप बाहर निकलते हैं, तुरंत लू पकड़ जाती है। लेकिन कोई अगर ऑटो रिक्शा से बाहर निकल रहा है, लू नहीं पकड़ती। क्यों? क्योंकि वो उस परिस्थिति में रह रहा था। ठीक उसी प्रकार से हम जब तपश्चरण का अभ्यास करते हैं तो उस कष्ट को सहने से हमारे अंदर सहनशीलता आ जाती है। तो तपस्या सहनशील बनाने का एक रास्ता है। और सहनशील क्यों बनना है? सहनशील इसलिए बनना है कि जो हमारे समाज में, हमारे सामने, जो हमारे परिकर में आसपास उद्विग्न होंगे, जो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, एक्शन रिएक्शन होगा, उसके प्रति हम सजग रहें। हम तुरंत आवेश में ना आ जाएं, हम आवेग में ना आ जाएं, हम उद्विग्न ना हो जाएं, मन हमारा नियंत्रित रहे। कोई दुर्घटना, कोई बुरी घटना, कोई गाली दे रहा है, कोई अपशब्द कह रहा है, हमारा मन शांत रहे। इन सब परिस्थितियों को सहन करने के लिए हमारे मन में सौम्यता बनी रहे। तपस्या इसलिए आवश्यक है। योग सूत्र महर्षि पतंजलि अनुसार तप से अशुद्धि का नाश हो जाने से शरीर अर्थात काया, भौतिक शरीर और इंद्रियों की सिद्धि प्राप्त होती है। इंद्रियों की सिद्धि, इंद्रियों का निग्रह हो जाता है। अभिप्राय इसका यह है कि शरीर और इंद्रियों की अशुद्धि के नष्ट हो जाने पर देह और इंद्रियां इतने शुद्ध और हल्के हो जाते हैं कि हमें अणिमा, लघिमा, महिमा इत्यादि सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं। जैसा कि पतंजलि ने योग सूत्र के 43वें सूत्र में कहा है, का इंद्रिय शुद्धिरक्षया तप तपसः। तप के प्रभाव से साधक के अंदर सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, अणिमा, लघिमा, महिमा। तभी आप देखते हैं बहुत सारे महात्मा लोग एक पैर पे खड़े तपस्या कर रहे हैं और बाद में अंतरिक्ष में उड़ने लगते हैं। ये तो एक पौराणिक बात हो गई, माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन कोई भी तपस्या करेंगे तो हमें सिद्धि जरूर मिलेगी, ये तो प्रमाणिक है। अतः तपस्वी साधक को योग भाष्यकार व्यास कहते हैं अल्प, जो अतपस्वी है, मतलब जो तपस्या नहीं करता है, उसको कभी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। आप कभी पढ़े ही नहीं तो एग्जाम में पास कैसे हो सकते हैं? अब मुन्ना भाई एमबीबीएस बन के अलग बात है, लेकिन आप एग्जाम कोई भी देंगे तो फेल हो जाएंगे। एमसीक्यू तुक्का कभी फेल भी हो जाएगा, कई बार तुक्का बैठ जाता है, हर बार तुक्का नहीं बैठता है। लेकिन जो पढ़ लिख के बैठेगा वो तो पास होगा, ये तो सांसारिक नियम है ना। अनादिकाल से क्लिष्ट कर्म वासनाओं के जाल में बंद पंच क्लेशों, जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश मिश्रित जो चित्त बिना तप के शुद्ध नहीं हो सकता है। चित्त में कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई वासना, कोई ना कोई भ्रम उत्पन्न होता है। अर्थात इसलिए तपस्या को इतना महत्व दिया गया है। तो साथियों, इस तपस्या को हमें अपने जीवन में छोटे रूप में अपनाना चाहिए। जैसे आप मौन व्रत का धारण कर लें कि आज हम मौन रहेंगे। उस दिन आपको क्रोध भी आएगा, तब भी आपको आंख नहीं दिखानी है, मौन रहना है। मौन क्यों रहना है? क्योंकि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए तपस्या आवश्यक है। जैसे हमने एक अभी नियम लिया था कि क्रोध आने पर
हमें प्रतिक्रिया नहीं करना है। उसका फायदा हुआ, मन विक्षिप्त नहीं होता है, मन विचलित नहीं होता है। क्रोध आ रहा है पर बोल कुछ नहीं रहे, खूब क्रोध आ रहा है पर मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं। किसी भी घटना पर क्रोध आ रहा है, इतना क्रोध आ रहा है कि बेटे बेटी को किसी को मार ही दे चांटा, लेकिन फिर भी ना हाथ उठ रहा है ना मुख खुल रहा है। ये है आत्म नियंत्रण की विधि। तपस्या ऐसी करना है जिसमें आपका नियंत्रण हो, उद्विग्नता ना हो, आप कांप ना जाए शरीर से मन से पूरा। तो इस प्रकार मित्रों, जो सरलता है तपस्या की उसको हमें अपनाना चाहिए। बहुत ज्यादा कष्टकारी तपस्याएं नहीं लेना चाहिए कि हम ठंडे पानी से नहाएंगे, हिमालय में रह के हम बर्फ के पानी से नहाएंगे। हाँ, आपका शरीर धीरे धीरे बर्फ के पानी से नहाने के लिए भी तैयार हो जाता है। मैं ऋषिकेश रहता हूँ, ऋषिकेश में ठंडे पानी से नहाता हूँ मैं, जो लगभग बर्फ के समान कड़कड़ाता होता है। उसके नहाने की विधि है। कोई और नहा ले तो जुकाम हो जाएगा, और हम तो नहाते हैं 12 महीने ठंडे पानी से। तो ये विधि है। जैसे अभी उदाहरण दिया था कि ऑटो से निकलने के बाद लू लपट नहीं लगती, तो क्योंकि हमें अभ्यास हो गया ठंडे पानी से नहाने का। तो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। इसी प्रकार से तप भी धीरे धीरे छोटे रूप में करते 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 हम बड़ी बड़ी तपस्याएं जीवन में कर जाते हैं। मित्रों, आप विश्वास मानेंगे, सबसे बड़ा तप है अगर कहीं पर, चारों आश्रम में सबसे बड़ा तप कहीं है तो वो है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को हम तपस्वी कहते हैं। जो गृहस्थ आश्रम में सुखी संपन्नता से बिना क्रोध द्वेष के रह रहा है, अर्थात वो तपस्वी व्यक्ति है। क्योंकि ब्रह्मचर्य में तो बच्चा पढ़ रहा है, उसका लक्ष्य ये है, उसको और कुछ नहीं समस्या का समाधान करना है। लेकिन गृहस्थ व्यक्ति को तमाम समस्याएं भीतर बाहर से निपटनी है। तो गृहस्थ आश्रम में तपस्या ही है, तपश्चर्या ही है। सन्यासी को उतना तप नहीं है जितना गृहस्थ को है। आप सब गृहस्थ हैं, और आप सब समझ रहे होंगे कि आपके जीवन में कौन सी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं और जहां आपको तप करना है। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कुछ प्रश्न आपके मन में आए होंगे और उनके मैं समाधान करने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। व्यास जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। सर, सादर आभार आपका। साथियों, जो भी आपके मन में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, या जो भी आपके अनुभव आ रहे हैं, या जो भी आपके कथन आपके मन में उठ रहे हों, उनको आप रख सकेंगे। सीधे अनम्यूट करते हुए रखिएगा या हैंड रेज करिएगा, तो आपको अवसर मिल पाएगा और हमें भी आपकी चर्चाओं से एक नई दिशा मिल पाएगी। सभी का स्वागत है। जी आशीष मिश्रा जी, आपकी बात रखिएगा। तो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे संतोष के विषय में। तो जब वे संतोष की व्याख्या कर रहे थे, उनका कहना था कि मनुष्य को अकर्मण्य नहीं होना है, उसे अपना कर्म करते रहना है। तो मैं थोड़ा वो कर्म के विषय में जानना चाह रहा था कि कौन सा कर्म कैसे किया जाए, थोड़ा बता सके तो बड़ी कृपा होगी। मिश्रा जी का प्रश्न सादर प्रणाम करता हूँ, और प्रश्न बड़ा उत्तम है। लेकिन कर्म की व्याख्या के लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि कर्म, कर्म, अकर्म, विकर्म बताए गए हैं भगवत गीता में। महर्षि पतंजलि भी कर्म को 4 भागों में बांटते हैं: शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, और ना कृष्ण कर्म ना शुक्ल कर्म। तो अब उधर बहुत ज्यादा व्याख्या में ना जाते हुए इतना ही कहूंगा, कर्म के संदर्भ में आपको यथा योग जो आपको दायित्व मिले हैं, उन दायित्वों का निर्वहन करना प्रथम कर्तव्य है। बाकी जो जिसका कर्तव्य है, जैसे कोई किसान है तो उसका कर्म है कि वो किसानी खेती कर रहा है, कोई सर्विस में है, नौकर है, नौकरी कर रहा है, तो उसका कर्म वो हो गया। लेकिन मुख्य कर्म ये नहीं है। मुख्य कर्म तो है, अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से बात करना चाहते हैं, तो मुख्य कर्म तो है कि वह कर्म किया जाए जिसमें इस जीवन का ध्येय पूरा हो जाए, भगवत धाम या भगवत प्राप्ति हो जाए। मुख्य कर्म तो वो बताया गया है, तो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने का मतलब है तो बैरागी हो जाएं, या हम बाबा हो जाएं, या कहीं संन्यास लेके गुफा में बैठ जाएं, यह भी नहीं है। तो उसमें भगवान कृष्ण भगवत गीता में भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग की बात करते हैं। ऐसी पतंजलि भी बात करते हैं। तो पतंजलि भी कहीं कहीं अष्टांग योग की बात करते हैं, क्रिया योग की बात करते हैं, और ईश्वर प्रणिधान की बात करते हैं। तो कर्म योग में ज्यादा समझ में आता है कि आप अपने कर्म फल को त्याग देते हैं, और जो कर्म करते जाते हैं वो भगवान को अर्पित कर देते हैं, अपने इष्ट को अर्पित कर देते हैं, तो वो कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। लेकिन जिस कर्म में आप ये कह देते हैं कि मैंने किया है, या उसका कर्तापन का अभिमान या कर्तापन ले लेते हैं, तो वो कर्म जो है
आपका पाप या पुण्य का भाग बना देता है। तो इस कर्म पे व्याख्या करने में बहुत समय लगेगा और मुझे लगता है कि आप अगर इससे सहमत हो तो आगे बढ़ा जाए। नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत संतुष्ट हूँ मैं। धन्यवाद। जी, जी हमारे एक साथी हैं और अनुभा जी पूछना चाह रही हैं कि मन की एकाग्रता के लिए मुझे मार्गदर्शन करें। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, प्राणायाम को वर्णन किया है, प्राणायाम मत्स्यवाधारणा। और स्वामी स्वात्माराम जी ने भी कहा है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत्तमापनोति ततो वायुम निरोधयेत। जिस प्रकार से वात चलता है, वात का मतलब होता है वायु। शरीर में वात पित्त कफ 3 दोष पाए जाते हैं। तो यहाँ पर वात का अर्थ है वायु यानी प्राण। जिस प्रकार प्राण चलता है शरीर में, प्राण वायु चलती है, ऐसे ही चित्त चलता है। प्राण के सहयोग से चित्त चलता है। प्राण का काम है चेष्टा करना और मन को लगाना। तो चले वाते चलम चित्ते निश्चलम निश्चले भवेत। तो उसी प्राण को अगर हम निश्चल कर दें, उसको रोक लें, उसको रोक कर हम करें, रोक लें उसको, या लंबा गहरा कर लें या दीर्घ कर लें, आयाम कर दें, तो मन को भी हम रोक सकते हैं, मन को भी हम पकड़ सकते हैं, मन का निग्रह भी हम कर सकते हैं। योगी स्थाणुत्तमापनोति। कोई साधक अगर स्थिरता, मन को स्थिर करना चाहता है, एकाग्र करना चाहता है, मन को जीतना चाहता है, मन पर नियंत्रण या संयमन चाहता है, तो ततो वायुम निरोधयेत। इस प्राण को पकड़ना होगा, अर्थात प्राणायाम की साधना करनी होगी। और प्राणायाम की साधना से ही क्यों मन को पा सकते हैं, इसमें दार्शनिक उद्देश्य भी है। तैत्तिरीय उपनिषद में ऐसा वर्णन मिलता है कि हमारे पंचकोश हैं, हमारा जो शरीर है, जो हमारी आत्म तत्व है, हमारा जो सुप्रीम जो कॉन्शियसनेस चेतना है, जो आत्मा है, वो 5 आवरण से ढकी हुई है। 5 लेयर से हम ढके हुए हैं। उसमें बाहर का आवरण है हमारा अन्नमय कोश, भीतर उसके आवरण है प्राणमय कोश, उसके भीतर जो आवरण है मनोमय कोश। हम बाहर से भीतर को नियंत्रण करना चाहते हैं, अपने शरीर से हम मन को नियंत्रित करना चाहते हैं। मन भीतर है तो उसमें गैप एक चीज का पर्दा है। पर्दा किस चीज का है? हमारा प्राण का। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। तो मन तक पहुंचने के लिए प्राण रूपी पर्दे को भेदना होगा, अर्थात प्राणायाम के सहयोग से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको उस तक पहुंच सकते हैं। मन तक पहुंच बनाने के लिए मन को नियंत्रित करना होगा, तो उसको आपको पहुंच बनानी होगी। आपको किसी को पकड़ना है तो उसके पास पहुंचना होगा। आपको मन को पकड़ना है तो आपको मन के पास पहुंचना होगा। तो मन के पास पहुंचने के लिए प्राणमय कोश का आवरण है। तो प्राणायाम साधना हम जब करते हैं तो मन हमारा धीरे धीरे प्राण के माध्यम से नियंत्रित हो जाता है, स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। प्राणायाम बहुत तरह के हैं। सूर्य भेदनम, उज्जाई, शीतली, शीतकाय तथा भ्रामरी, भस्त्रिका, प्लावनी, मूर्छा, त्यष्ट, कुंभ का 8 तरह के कुंभक प्राणायाम तो स्वामी स्वात्माराम जी कह रहे हैं। पतंजलि 4 प्रकार से प्राण साधना की बात कर रहे हैं, पूरक, रेचक, कुंभक, स्तंभन। लेकिन इस प्रकार से हिमालयन ट्रेडिशन में 50 प्रकार का नाड़ी शोधन है। अगर हम बात करें तो करीब करीब 200 प्रकार से प्राणायाम की पद्धतियां हैं। तो आपको जो भी प्राणायाम की विधि याद हो जाए या कर सकें, सहजता से कर ले। कुछ भी याद ना हो तो इतना ही कर लें कि जब प्राण ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, तो नाभि से चेतना को उठाएं और नासारंध्र तक आ जाएं। जब श्वास छोड़ें तो नासारंध्रों से नाभि तक पहुंच जाएं। इतने करने मात्र से भी आपका मन स्थिर हो जाएगा। और मैंने ऐसा क्यों कहा करने को कि जब सांस लें तो नाभि से नासारंध्र और सांस छोड़ें तो नासारंध्र से नाभि तक। क्योंकि जैसे बोतल में पानी भरते हैं कांच की, तो पानी नीचे से भरता है, लेवल अप होता है। और जब किसी बोतल को खाली करते हैं हम, छेद करके उसको खाली करना है, तो लेवल ऊपर से डाउन होता है। टंकी हमारी ऊपर से खाली होती है, लेवल डाउन होता है। इसी प्रकार से जब हम अपना प्राण भीतर पूरक करेंगे तो लेवल अप होगा। चेतना, मन हमारा नाभि से अप होते हुए नासारंध्र तक आएगा। जब हम खाली करेंगे इस कुंभ को, इस घड़े को, तो इस पिंड से श्वास बाहर जाएगी जब, तो नासारंध्र से लेवल डाउन होगा और चेतना हमारी नाभि तक पहुंचेगी। ये इसी प्रकार से सोहम साधना का वर्णन है मांडुक्य उपनिषद में। तो हम अपने प्राण को केवल इस प्रकार से देख लें, अनुभव कर लें, तो भी हमारा मन
करीब करीब 5-6 मिनट में एकाग्र हो जाएगा। और ये साधना जब लंबे समय तक चलेगी तब मन पे नियंत्रण होगा, 2-4 दिन में नहीं होगा। आशा करता हूं कि आप थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाएंगे तो मन एकाग्र होने में सफलता पाएंगे। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये आपने एक ही को नहीं बताया है, संपूर्ण लोगों के काम का है। और कितने सरल तरीके से आपने बोला है कि सारे प्राणायाम मत करिएगा, तब भी यदि श्वास लेने की प्रक्रिया पर ही ध्यान आकर्षित करेंगे हम, तो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ जाएंगे। तो अनुभव जी को भी अच्छा लगा, और अनुभव जी के साथ हम लोग भी उपकृत हुए, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे मन में एक बात उठ रही थी थोड़ी सी, कि जो आपने बोला कि ये बात सच है कि हम जो तप साधना के लिए हमने जो संकल्प लिया है, उसमें शारीरिक को मानसिक तनाव पैदा नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसका तप का कोई अर्थ नहीं होता है। पर वहीं हम हठ योग को देखें और इस तरह की शारीरिक को मानसिक प्रताड़ना की बात को की तुलना करें, तो दोनों में क्या सह संबंध स्थापित हो पाता है? नहीं, तो हठ योग में तात्पर्य हठ नहीं है, हठ योग का तात्पर्य जिद या हठ नहीं है। हठ योग का तात्पर्य है हकारस ठकारश्च सूर्य चंद्र मसो योगो हठ योग इद अभिधीयते। हा और ठा का मतलब है सूर्य और चंद्र, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी, इड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी, सूर्य और चंद्रमा, शारीरिक शक्ति मानसिक शक्ति, इन दोनों का संतुलन स्थापित करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाए वो सब की सब हठ योग हैं। हठ योग में शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति, इन दोनों का संतुलन होता है, जिसमें हम अनुलोम विलोम करते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं, आसन अभ्यास करते हैं, यम नियम करते हैं। कुल मिला के शारीरिक नियंत्रण और मानसिक नियंत्रण, यही हठ योग का उद्देश्य है। व्रत हम करते हैं, तपस्या हम करते हैं, तो तपस्या भी तो यही तो करते हैं। भूखे रहते हैं तो पेट को थोड़ा कष्ट होता है, शरीर को कष्ट होता है, और मन हमारा थोड़ा विचलित होता है, क्योंकि हमें शरीर पर और मन पर नियंत्रित करना है। इसलिए भाई व्रत भी तपस्या भी हठ योग का हिस्सा हुआ। लेकिन ध्यान रखिए, आप बच्चों को, वृद्ध को, बीमार को, गर्भवती महिलाओं को इस प्रकार के तप से दूर रखते हैं। क्यों? उनको पोषण की जरूरत है और आप तपस्या करा रहे हैं। तपस्या की जरूरत किसको है ये समझना चाहिए। जिसको इस चीज का एहसास हो गया है तपस्या क्यों करना है, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए करना है, सांसारिक सुखों के लिए करना है। रावण ने भी तपस्या की, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, किस लिए की? उनका सर्वनाश हो गया तपस्या करने से। क्यों? क्योंकि उनका वो अहंकार, उनका वो, अगर आप कोई ऐसी भावना से तप करते हैं जो लोक कल्याण के लिए नहीं है, तो वो तप व्यर्थ है। तप होना चाहिए आत्म कल्याण और लोक कल्याण, दोनों कल्याण जिस तपस्या में सिद्ध हो वह तप श्रेष्ठ है। अन्यथा वह तप भी बेकार है कि आप उस तप से दूसरों का अहित करें। तो तपश्चर्या करें अपने शरीर और मन को नियंत्रित करते हुए, लोक और परलोक दोनों, लौकिक कल्याण, पारलौकिक कल्याण और लोक कल्याण, इन सभी का कल्याण हो सके। मैं डॉक्टर साहब से एक प्रश्न करना चाह रहा था। अभी मेरी आवाज लगता आ रही होगी आपको, मुझे लग रहा है कि मैं नेटवर्क में हूँ। मनोहर दुबे बोल रहा हूँ। जी सर। अजय जी, ये जो हम जिस युग में रह रहे हैं, इस युग में और जो हमारे वैदिक युग का कर्म था और वर्तमान युग में जो कर्म है, इन दोनों में स्थिति बदल गई है। अब हमारी कर्म की समझ बदल गई है। वैदिक युग में कर्म का मतलब होता था पूजा पाठ यज्ञ, अब कर्म का संदर्भ कुछ और है। तो आधुनिक संदर्भ में कर्म और तप को आप कैसे समझाएंगे? ये जो आपने भी बात कर रहे थे, ये वैदिक संदर्भ में थी। उस समय जिस तरीके का हमको भौतिक वस्तुओं का सांसारिक ज्ञान था, जगत का जो ज्ञान था, उस हिसाब से वो थी। आज की स्थिति में कर्म और तप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कर्म का तो एक ही अर्थ है कि क्रियाशील होना है ना, कृ धातु से बनता है, तो उसका तो अर्थ होता है क्रियाशील होना। आप यदि किसी भी तरह क्रियाशील हैं तो वो कर्म है। बिना कर्म के आपका शरीर और मन नहीं रह सकता है। आप सोते भी हैं तो आपकी पुतलियां झपकती रहती हैं, हार्ट काम कर रहा होता है, इंद्रियां काम कर रही होती, कहीं ना कहीं आपका क्रिया हो रही है। लेकिन चूंकि आपकी बात है कि भौतिक संदर्भ में, इस संदर्भ में कर्म से क्या समझें, तो देखिए, आप गाड़ी, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा, गाड़ी कैसे चलाई जाए उसकी एक नियमावली, एक वैधानिक नियमावली होना चाहिए जो रजिस्टर्ड हो, कंपनी द्वारा प्रदत्त हो कि इसको कैसे चलाना है। आपके पास मान लीजिए वो विवरणिका नहीं है और लाइसेंस नहीं है, तो आपको पेनाल्टी लग जाएगी और आप गाड़ी को मिटा भी सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य जीवन
पहले भी वही जीवन था, आज भी वही जीवन है। परिस्थितियां बदल गई हैं, चाहे वो भौगोलिक हो और चाहे वो हमारे रहन सहन की हो, लेकिन जीवन को जीने की जो वैधानिक प्रणाली है वो शास्त्रों में निहित है। वो भगवत गीता में, अन्य शास्त्रों में, सब जगह निहित है कि इस जीवन में का उद्देश्य क्या है और क्या कर्म करना चाहिए। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि हमें गलत काम या पाप कर्म या किसी का नुकसान करके, हिंसा करके धन कमाना है। सब जगह ये चीजें वर्णित हैं। आज के समय में ये बहुत नगण्य हो गई हैं या सूक्ष्म हो गई हैं या गौण हो गई हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं और खुलेआम गलत काम कर रहे हैं। दूध वाला दूध में पानी मिला रहा है, किसान कीटनाशक डाल रहे हैं, मालूम है कि कीटनाशक डालने से बीमारियां हो रही हैं, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, हमें समाज का परिदृश्य बदलना होगा, क्योंकि हमने व्यक्तियों को बाजार समझ लिया है, हमने समाज को, जनसंख्या को बाजार समझ लिया है, और बाजार के कारण ये दुरुपयोग हो रहा है कर्म का। ये बहुत कठिन काम है कि हम इस परिभाषा को सिद्ध कर सकें कि कर्म को कैसे ठीक किया जाए, पर इतना जरूर कर सकते हैं, हमें जो काम नैतिक है, वैधानिक है, विधि विधान से किया जाना चाहिए, वही सही कर्म है। और जो इसके विपरीत है, चाहे वह कुछ भी हो, आप तो ऑफिसर रहे हैं, आप जानते हैं कि सरकार की शासन की एक प्रणाली है और वो वैधानिक प्रणाली है, ऑथराइज्ड प्रणाली है, उसको करते हैं वो। कोर्ट उसके लिए न्यायाधीश बन के बैठा हुआ है, और उसमें जो गलत करता है उसको दंड मिल जाता है, जो सही करता है उसको उसका रिवार्ड मिल जाता है। लेकिन फिर भी अपराध हो रहे हैं, फिर भी गलत काम हो रहे हैं। तो इस परिदृश्य में हमें आत्म चेतना के साथ यह चेतना समाज में विस्तारित करनी होगी कि सही कर्म क्या है। देखिए, पाप और पुण्य दोनों ही कर्म हैं। पाप यानी ऐसा कर्म जो विधि विधान के विपरीत है, और पुण्य जो विधि विधान के अनुसार है, लेकिन पुण्य का जो अच्छा कर्म है उससे पुण्य सदकर्म हो रहा है, पुण्य निर्माण हो रहा है, और जो गलत कर रहा है उससे पाप निर्माण हो रहा है। अर्थात दोनों का भोग निर्मित हो रहा है। आपने बैंक में बैलेंस किया तो आपको उसका ब्याज मिलने वाला है, आपने उधार लिया तो आपको उसका कर्ज चुकाना है। तो ठीक इसी प्रकार से जीवन में ऐसे जीना है कि ना हम पुण्य में फंसे और ना हम पाप में फंसे। हम ऐसा कर्म करें जिसका हमारे ऊपर कोई शेष ना बचे, और जब तक शेष बचेगा हम इसी कर्म में, इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। तो मेरे समझ से तो दुबे जी, मैं इतना ही कहूंगा कि कर्म को नैतिक, विधि विधान, न्याय संगत विधि से देखें, और ये ना कहें आप कोई ये कहे कि ये विधि विधान से किसी को लाइसेंस मिला है शराब का ठेका खोलने का, तो वो कहे कि शराब बेचना तो हमें सरकार कह रही है शराब बेचना है, और इसलिए हम तो ऑथोराइज्ड हैं, और इससे शराब से जो नुकसान हो रहे हैं, सरकार को तो आमदनी के लिए शराब बेचना है, और शराब नहीं बेचेगी तो शराब इलीगल रूप से बिकेगी। तो वो वैधानिक नहीं कह सकते हम। आप समाज को अगर गलत दिशा में ले जा रहे हैं, ठीक है, वो वर्तमान की आवश्यकता के अनुसार सरकार उसको बंद नहीं कर रही है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी जिन्होंने बंद की है। तो मतलब शराब पीना अपराध है कि नहीं, पाप है कि नहीं, उससे स्वास्थ्य का नाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिगरेट की डिब्बी पे लिखा रहता है स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीने से कैंसर होता है लिखा हुआ है, फिर भी लोग पी रहे हैं, तो जानबूझ के कर रहे हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, सरकार क्यों बेच रही है? तो कर्म करने का अधिकार हमें प्राप्त है, ये हमें समझना होगा कि हमें सही करना है या गलत करना है। इसलिए हम सरकार को गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने आपको स्वतंत्रता दी है काम करने की। आप भी कर सकते हैं, पुण्य भी कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि भगवान ने स्वतंत्रता क्यों दी है हमें, हमसे गलत काम करा ही ना, तो फिर क्या होगा कि आप उसी भगवान को, उसी सृष्टि को कहोगे ये तो हिटलर है, हमें मन का काम नहीं करने दे रहे हैं। तो भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, यह तय करने के लिए कि सही कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है। तो जब ये समझ लोगों में बनेगी तो वो अपने कर्म को भी समझ जाएंगे कि हमें कर्म को कैसे करना है। तो भाई जी, मुझे तो फिलहाल वर्तमान जगत में इस प्रकार से समझ में आता है कि व्यक्ति को ऐसे सोचना चाहिए। और इसके अतिरिक्त आप भी अपने अनुभव से कुछ बताइए।